ओम सद्मा सद्गमय हमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मयमृतम्। ओम शांति। मृत्यु को संबोधन करके ये वाक्य है ऋग्वेद का। परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम, हे मृत्यु तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ। यस्ते स्वतरो देवयान, जो तुम्हारा अपने देवयान से भिन्न अपना मार्ग है। जय सूर्यस, ऐसा। हे मृत्यु तुम हमें पितृयान के अनुमार्ग अनुपरे ही पंथाम, हमको तुम पितृयान के उत्कृष्ट अनुकूल मार्ग की ओर ले चलो। यस्ते देवयानादितरस्व, जो कि तुम्हारा देवयान से दूसरा अपना मार्ग है। अच्छा, पितृयान मार्ग की तरफ ले जाने के लिए कह रहे हैं। यस परम मृत्यो अनुपरे ही पंथाम, मृत्यो परम अनुपंथाम परे ही। परा इही का आप गुणा परे ही बन गया। परम अनुपंथाम, परम सद पुल्लिंग है, अनुपंथाम भी पुल्लिंग है। पितृयान के उत्कृष्ट, पितृयान का जो उत्कृष्ट अनुकूल मार्ग है, अनुपंथा बने अनुकूल मार्ग, उससे ले चलो, अनुकूल मार्ग की ओर ले चलो। यस्ते देवयाना दितरस्व, जो कि तुम्हारा देवयान से दूसरा अपना मार्ग है। चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि, देखने वाले सुनने वाले तुमसे मैं कहता हूं। मृत्यु को चक्षुष्मान बता दिया। मान प्रजा मरीरी से मौत वीरान, हमारी प्रजा और हमारे वीरों को नष्ट मत करो। मतलब जायस्व मृयस्व, इस मार्ग से, मार्ग में मत डालो हमारे पुत्रों को और वीरों को। पितृयान मार्ग से ले चलो, पितृयान मार्ग से, देवयान से पृथक जो तुम्हारा पितृयान मार्ग है उससे ले चलो। हम्म। आगे 13वें अध्याय में निरुक्तकार कहेंगे कि 3 मार्ग हैं। यदि ज्ञान का आश्रय करता है तो देवयान का पथिक हो जाता है, धर्म का आश्रय करता है तो पितृयान का पथिक हो जाता है, और यदि कामना के पीछे चलता है तो फिर गिर जाता है। 13वें अध्याय में निरुक्तकार ने वो दिया है, आध्यात्मिक अर्थ दिए। 12 तक तो ये सब दे दिए इन्होंने, आदिदैविक अर्थ ज्यादातर आदिदैविक दिए, कहीं कहीं बीच में आध्यात्मिक है, पर 13वें 14वें अध्याय में आध्यात्मिक, शुद्ध आध्यात्मिक अर्थ दिए। आत्मा परक मंत्र छांट छांट के रखे हैं, और आत्मस्तुति की गई है वहां पर। चौदवा अध्याय थोड़ा खंडित हो गया, पाठ उसका लुप्त हो गया, सही सही मिलता नहीं। 13वां तो फिर भी ठीक है, इसमें 14वें में ज्यादा ही गड़बड़ होगी। विश्वानरो व्याख्याता तस् एषा भवति त्रैवो मही मंदमानाय अंगसोर्वा विश्वानराय विश्वाभुवे इंद्रस्य यस्य सुमखं सहो मही श्रवो निम्नं नरोदसी सपर्यता। प्रय जो है
अर्चा प्रार्चत वह यूयम महे महते स्तुतिम यूयम स्तुतिम महते अंधसो अन्नस्य दात्रे। अंधस माने अन्न, अंधस अन्न का वाचक है। मंदमानाय मदिहर से मंदमानाय अंधसो अर्चा विश्वानराय विश्वाभुवे। मंदमानाय का अर्थ किया अंध से दात्रे का अध्ययन किया। प्रार्चत यूयम स्तुतिम, प्र अर्चा शब्द को इधर ले लिया प्र के साथ। प्रार्चत प्र उपसर्ग कहीं आ जाता है तो कोई ना कोई क्रिया, या तो मंत्र में हो, मंत्र में नहीं है तो फिर अध्ययन कर लेते हैं। एक जगह दिखाया था ना, मंत्र में यदि क्रियापद नहीं, कोई दूसरा नहीं लेना है तो कोई स्वतंत्र क्रियापद का अध्ययन कर लेते हैं। महते अंधसो दात्रे स्तुतिम प्रार्चत, स्तुतिम का भी अध्ययन किया, स्तुति करो। मंदमानाय मोदमानाय स्तूयमानाय शब्दायमानाय इति वा, इतने सारे अर्थ मंदमानाय के। विश्वानराय सर्वम विभूताय, विश्वाभुवे, विश्वाभुवे का अर्थ है सर्वम विभूताय। इंद्रस्य यस्य सुमुखम सहो मही, इंद्रस्य यस्य प्रीतौ सुमहद बलम महद से श्रवणीयम मही श्रव। सहसद बल का वाचक है। सुमहद बलम सुमुखम सह मही श्रव महद से श्रवणीयम यश। नृम्णम से बलम नृ नृण नतम नृम्णम नृण नतम, मनुष्य के प्रति झुका हुआ। क्या वह परिचरत रोदसी सपर्यत कम अन्य मध्यमादेव नवक्षत। मध्यम देवता जो है उसके अलावा किसको ऐसा कह सकते हैं। कन अन्यम एवं अवक्षित है। सर्व संचालक सूत्रात्मा धनंजय वायु है, समष्टि वायु, जिसे त्रित भी कहा गया है। ये वायु सर्वव्यापी है, इसलिए सर्वव्यापी धनंजय ऐसा आता है। विश्वानर वायु के कारण सब लोगों की स्थिति है और उसी में से ये सब गतियां हो रही हैं। सुगंधि का फैलाना, शब्द का स्थानांतर में पहुंचाना, सूर्य के प्रकाश को लाकर वृष्टि आदि को करके अन्न का देना, ये सब कार्य विश्वानर के हैं। ये वायु सूत्र रूप में सबको पिरोए हुए है। इसके बिना सर्व जगत, सारा जगत ही विशिथिलत हो जाता है, शिथिल हो जाता है। प्रथम मध्यम स्थानीय वायु के बिना अन्य किसका वर्णन कर सकता है। तो अर्चय का अर्थ बहुवचन में कर दिया। अर्चय तो एक वचन की क्रिया है, मध्यम पुरुष एक वचन, तो व्यक्ति से बहुवचन कर दिया। अंधस दात्रे का अध्याय, मदमानाय मोदमानाय स्तूयमानाय शब्दायमान। मदि धातु मोद, मदि मोद मद स्वप्न कांति गति से। स्तुति अर्थ में तो धातु पाठ में पढ़ित है, परंतु शब्दार्थक भी मानिए, शब्दायमान आए। मदि हर्षे, मदि मोद मद स्वप्न कांति गति से। मोद का सुगंधि भी होता है, जैसा कि आपके में भी लिखा है, मोद सुगंधि। विश्वाभुवे सर्वम विभूता है, सर्वम
विप्राप्ताय, सर्वम विप्राप्ताय। मख मणि महत, सुमखम, नृम्ण मानसिक बल को नृम्ण कहते हैं, नृनतम। इस सारे सूक्त का 10वें अध्याय के 10वें मंडल का 50वां सूक्त है। सौनक ऋषि ने, आचार्य सौनक ने इंद्र वैकुंठ माना है। यास्क प्रवो वहे आदि पहला मंत्र विश्वानर देवता वाला बांधा है। तस्सा पराभवती उदुत ज्योतिरमृतम विश्वजन्यम विश्वानरा सविता देवस्त्रेत कृत्वा देवानामजनिष्ठ चक्षुर आविर अकर भुवनम विश्वभुवा। तो हे मनुष्यों, तुम महे महान मंदमानाय सुगंधि से वासित प्रशस्त या शब्द संचार करने वाले अन्नदाता, हे मनुष्यों, तुम, वह शब्द का अर्थ यूयम कर दिया व्यक्ति से। प्रवो महे, प्रयूयम, महे मंदमानाय अंधसो अर्चा विश्वानराय विश्वाभुवे। मनुष्य संबोधन। हे मनुष्यों, यूयम मंदमानाय अंधसो अर्चा, सुगंधि से वासित जो प्रशस्त या शब्द संचार करने वाली अंधस अन्नदाता, विश्वाभुवे सर्वव्यापी, विश्वानराय सर्व संचालक, वायु की प्रार्थना स्तुति करो। अर्थात इस सूत्रात्म तत्व का ज्ञान उपलब्ध करो। यस इंद्र से, जिस ऐश्वर्यशाली वायु के आश्रय में रोदसी वह, ये देवाप्रति तुम्हारे लिए, वह का अर्थ युष्मभ्यम, तुम्हारे लिए। फिर वह यूयम, शुरू में जो ये यूयम है वो अध्यार करना पड़ेगा। प्रार्थत यूयम मंदमानाय अंधसो विश्वानराय विश्वाभुवे अर्चत। द्यावा पृथ्वी रोदसी वह, सुमखम सह महान सामर्थ्य को, सुमखम मख मानी महान, सुमहत सामर्थ्य को, सह महिश्रव महान यश को, नृम्णम च और विशेषतः मानसिक बल को परिचर्त सेवन करती है। द्यावा पृथ्वी विश्वाभुवे सर्वम विभूता है, सर्वम विप्राप्ता है, सर्वव्यापी नहीं। विश्वानर की उदुत ज्योतिरमृतम दूसरी ऋचा है। इस ऋचा के संपूर्ण सुख का देवता उषा है, परंतु यह प्रथम मंत्र की पहली आधी ऋचा का देवता विश्वानर मानता है। प्रथम मंत्र की पहली आधी ऋचा का, आधी ऋचा ही दी गई है। उदुत ज्योतिरमृतम विश्वानरा सविता देव श्रेत, सविता विश्वानरा देव सर्व प्रेरक, जो विश्वानर देव है, तृत देव है, वायु देव, समष्टि वायु, विश्वजन्यम अमृतम, ज्योति सर्वजन हितकारी अमृत उषा ज्योति को, उदुत ज्योति अमृतम विश्वजन्यम, विश्वजन्यम शब्द सर्वजन्य, उदत ज्योति अमृतम विश्वानरा, विश्वानरा जो है विश्वजन्यम,
उदत ज्योतिरमृतम विश्वजन्यम विश्वानरा सवितो सविता देवस्ते। उदस्रियत, उत जो है अस्त्रेत को अध्यार कर लेगा। उदस्रियत ज्योतिरमृतम सर्वजन्यम, विश्वजन्यम का अर्थ है सर्वजन्यम, विश्वानरा सविता देव। जो विश्वानर सविता देव है, सर्व प्रेरक विश्वानर देव, विश्वजन्यम सर्वजन्यम, ज्योतिरमृतम विश्वजन्यम विश्वानरा। सविता विश्वनरा विश्वानरा देवा। विश्वजन्यम अमृतम ज्योति, सर्वजनितकारी अमृत उषा ज्योति को उदस्रेत उच्छ्रित करता है। उषा देवानाम चक्षु अजनिष्ठ, वह उषा सूर्य रश्मियों की प्रकाश स्वरूप पैदा होती है। उषा देवानाम चक्षु अजनिष्ठ, वो उषा सूर्य रश्मियों की प्रकाश स्वरूप पैदा होती है। कृत्वा, और अपने कर्म से विश्वम भुवनम अविरत संपूर्ण पृथ्वी लोक को प्रकाशित करती है। कृत्वा, और अपने कर्म से विश्वम भुवनम अविरत करती है। विश्वम भुवनम, विश्वम कृत्वा देवानाम अधीनस्थ चक्षुर आविर अकर, क्री धातु का अकर अकह रूप बनता है। अकह, आविर अकह, संपूर्ण पृथ्वीलोक को प्रकाशित करती है। आविश करोति बोलते हैं ना, आविर अकह आविश करोति, आविश करोत, आविर अकरोत, आविष्कार बोलते हैं, आविष्कार प्रकट करना। कृत्वा मानी क्रतु से, अपने क्रतु से कर्म से विश्वम भुवनम संपूर्ण पृथ्वीलोक को प्रकाशित करती है। प्रकाश को लाने का माध्यम विश्वानर वायु है, ऐसे कहते हैं। विज्ञान क्या कहता है तब, ये बताओ। यहाँ पर इस मंत्र में विश्वम भुवनम, सारे भुवन को आविरकर, क्या कृत्वा, उषा देवानाम चक्षु अजनिष्ठ, ये उषा सूर्य रश्मियों की प्रकाश स्वरूप पैदा होती है। सूर्य रश्मियों की चक्षु अजनिष्ठ प्रकाश स्वरूप पैदा होती है, और अपने कर्म से उषा विश्वम भुवनम आविरकर सारे भुवन को प्रकाशित करती है। तो प्रकाश को लाने में माध्यम विश्वानर वायु है, ऐसे कह रहे हैं। उदत ज्योतिरमृतम विश्वजन्यम विश्वानर सविता देव अस्त्रेत, विश्वानर सविता देव अस्त्रेत उत्सृत करता है। विश्वजन्यम अमृतम ज्योति, सर्वजनितकारी अमृत उषा ज्योति को, उषा है ना अंत में जो शब्द है उषा, विश्वम उषा,
उषा देवानां चक्षु अजनिष्ठ, वह उषा सूर्य रश्मियों की प्रकाश स्वरूप पैदा होती है। कृत्वा विश्वमोहनम आविरत, और अपने कर्म से विश्वमोहनम संपूर्ण पृथ्वी लोक को प्रकाशित करती है। प्रकाश के लाने का माध्यम विश्वानर वायु, ये दिखाया है इसमें। उदुत ज्योति अमृतम विश्वजन्यम विश्वानरा सविता देव श्रेत, कृत्वा देवानां, कृत्वा मनि क्रतुना, अपने कर्म से, देवानां अजनिष्ठ चक्षु, उषा देवानां चक्षु अजनिष्ठ, उषा सूर्य रश्मियों की देवानां प्रकाश स्वरूप पैदा होती है। चक्षु देवानां चक्षु, चक्षु अजनिष्ठ पैदा होती है। कृत्वा विश्वमोहनम आविरत, संपूर्ण पृथ्वी लोक को प्रकाशित करती है। धाता सर्वस्व विधाता तस्सा भवती, परमात्मा को भी धाता कहते हैं और इस वायु को भी। धाता सर्व सरस वायु, ये सब औषधियों की सृष्टा है। धाता ददातु दासु से, प्राचीन जीवात्मक्षिता, स्वयं देवस्य धीमहि, सुमतिम सत्य धर्मणा। धाता ददातु दासु से दत्तवते, सरस वायु अविरदाता यज्ञकर्ता के लिए प्राचीन प्राचीन अक्षिताम जीवात्म ददातु, प्रभूत तथा कभी क्षीण न होने वाली अक्षिताम, प्राचीन अक्षिताम जीवात्म, जीविका को, जीवन साधन खान पान को प्रदान करे। धाता ददातु दासु से, प्राचीन जीवात्म अक्षिताम, जीवन साधन खान पान को प्रदान करे। वयम सत्य धर्मणा देवस्य, हम जल को धारण करने वाले वायुदेव की, हम जल को धारण करने वाले वायुदेव की सुमतिम धीमहि, सुमति को धारण करें। सत्य धर्मणा देव, जल को धारण करने वाला, सत्य जल का भी नाम है। सत्य धर्मणा, वयम सत्य धर्मणा देवस्य, जल को धारण करने वाले वायुदेव की सुमतिम धीमहि, सुमति को धारण करें, माने जीवन प्रद वायु की तरह हम भी दूसरों को सुख दें। जल देवता, जल को धारण करने वाला जो वायु देवता है, सत्य धर्मणा देवस्य। सत्य नाम उदक के 101 नाम है निघंटु में। 100 नाम में सत्य भी है। सत्य धर्मणा, जल को धारण करने वाला देव वायुदेव। उदक नामानी, अर्णाक्षोदय क्षत्म नभम भकबंधम सलिलम वावलम विद्युतम मधु पुरीशम उत्तलम क्षीरम विषम रेता कषजन्म त्रिभुवम दुग्र्यावर्गुरम सुक्षेम धरुणम शिरारविंदानि धस्मन्वज्जामि आयुधानि क्षपाहि अक्षरम सोत तृप्ति रस उदकम कया सर भेषजम सह शव यह ओजा सुखम शत्रम आवया शुभम याद।
भूतम भवनं भविष्यत् महतापव्यो यशमः सरणीकं स्तुतीकं सतीलं दहनं गभीरं गम्भीरं गभीरं गम्भीरम् इम ईम अन्नं भवेत् सद्म सदनम ऋतम योनि ऋतस्य योनि सत्यम आया है। नीरम, सत्यम भी एक सत्य है, नीरम रई, ऋतम भी है, सत पूर्णम सर्वम सर्वम भी है, अक्षितम पर ही नाम सर्पी अपह पवित्रम अमृतम इंदु हेमम स्व सर्गा संवरम अभवम वभू त्रम्बु त्रम्बु क्या है अम्बु अम्बु तोयम तूयम कृपीतम शुक्रम तेज स्वधा वारी जलम जलाशम इदम इदम भी है। ये एक सत्य 101 जल के नाम है। सत्य भी है, सत्य धर्मणा, सत्य को धारण करने वाले, जल को धारण करने वाला जो वायु है, देव है। भ्राता ददाता से प्राचीन जीवात्मक्षित वयम देवस्य धीमहि सुमतिम सत्य धर्मिणा, सत्य धर्मिणा देवस्य वायो सुमतिम धीमहि। उसकी सुमति को प्राची प्रवृद्धा जीवातु जीविका सुमतिम सत्य धर्मिणा। अथर्ववेद में एक वो आता है, सूर्य से आवृतम अन्वावृत्ते, सूर्य के जो आवृत है उसका हम अनुवर्तन करें। धाता विधाता, विधाता आ गया, विधाता धात्रा व्याख्यात तस्य ऐसा निपात बहु बहुदेवता है ऋचि, बहुदेवता वाली ऋचा है, उसमें गौण प्रयोग है, निपात का गौण प्रयोग। विधाता मृत्यु, विधाता मृत्यु ये सभी प्राणियों को धारण करती है। विधाता शब्द कर्ता का वाचक भी है, शब्द कर्ता। यमराज मृत्यु सब प्राणियों के परजन्म को बनाने वाला है। धाता के अनुसार विधाता भी। विधाता सोमस्य राज्य बहुदेवता वाले मंत्र में निपात भाग के तौर पर प्रयुक्त है। इस देवता का भी में ऋग भाग कोई मंत्र नहीं है, पूरी ऋचा का कोई मंत्र नहीं है। सोमस्य राज्यो वर्णस्य धर्मणि, राज्य सोमस्य वर्णस्य धर्मणि। मैंने प्रकाशमान अग्नि, चंद्रमा, सोम मानी चंद्रमा, वरुण मेघ के धर्म में बृहस्पति अनुमत्या शर्मणि, उमनि और बृहस्पति अनुमत्या शर्मणि, सूर्य और चतुर्दशी पूर्णिमा के आश्रय में अनुमति। चतुर्दशी युक्त जो पूर्णिमा उसके आश्रय में रहकर अहम भगवन धाता विधाता है, हे विद्युत, हे वायु और हे मृत्यु विधाता है। अहम अद्य तव उपस्थितो, आज मैं तुम्हारी उपस्थिति है। सोम कलशान अभक्षयम, ऐश्वर्य कलशों का भक्षण किया है, सोम कलशों को पिया है। कलश है कस्मात, इन देवताओं से प्रेरित होकर उनकी गुण मात्राओं को धारण करके मैं राज्येश्वरी का भोग करूं। देवताओं की जो गुण मात्राएं हैं उनको धारण करके, देवताओं की गुणों की जो मात्रा है, अग्नि, सोम, वरुण, इनका जो गुणांश है उसको लेकर राज्येश्वरी को भोगू। सोमस्य राज्यो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेरनुमत्या च शर्मणि, शर्मणि का अर्थ होता है आश्रय, शर्मन आश्रय। तवाहम मध्यम गवन उपस्तुतो धातर विधात कलशान अभक्षयम, कलशों का मैंने सोम कलशान, कलशान का अर्थ कर दिया भाष्यकार ने, यास्क ने, सोम कलशान। इति एताविर देवताविर अभिप्रसूत, इन देवताओं से अभिप्रसूत हुआ।
राजा कह रहा है कि मैंने अग्नि, चंद्रमा, मेघ, सूर्य, पूर्णिमा, बिजली, वायु, मृत्यु इन 8 देवताओं के धर्मों के अनुसार अपने आप को राज्य प्रबंध के योग्य बना दिया। मेरे राज्य में सब प्रभु ऐश्वर्य विद्यमान है। एताभिर देवताभिर अभिप्रसूता, इन देवताओं से प्रेरित होकर के सोम कलशान भक्षण, कलश अकस्मात कलास्मिन शेरते मात्रा। कलश को कलश क्यों कहते हैं? इसमें सोम मात्राएं रहती हैं, कलश में सोम भरा रहता है। इससे पहला सूत्र राज परक है 10:186, जिसका देवता सपत्न है। प्रकरण से ये सूत्र की भी राज परक है। मनु ने कहा, अराज के लोग अस्मिन् सर्वतो विद्रुते भया रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजा असृजत प्रभु। अराजक लोक में सब कुछ भय से विद्रुत हो जाएगा। मनु का श्लोक है। विद्रुते सती रक्षार्थम, इसकी रक्षा के लिए राजानम असृजत प्रभु, प्रभु ने राजा बना दिया एक, अर्थात सर्व सबसे तेजस्वी व्यक्ति को राजा बना देते हैं। ये तो सबसे तेजस्वी मनमोहन जी तेजस्वी थे क्या? या वो उस समय उसका नाम ही था, राजा तो सोनिया ही थी। राज के ही लोग इसमें सर्वतो विद्रुते भयात रक्षार्थमस्य सर्वस्य, इस सब की रक्षा के लिए राजानम असृजत प्रभु। इंद्रानिल यमार्काणाम अग्नेश्च वरुणस्य च चंद्रवित्तेशयोश्च व मात्रा निवृत्त शाश्वती। इनकी मात्राएं लेकर सो अग्नि भवती वायुश्च सो अर्का सोमस धर्मराट स कुबेरा स वरुण स महेंद्र प्रभावता। राजा जो है अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, यम, धर्मराट, कलश जल का कलश और सोम का कलश। इसमें जल की अच्छी मात्रा होती है। कला अस्मिन सेरते मात्रा कलिश्च कलाश्च कीर्तेर विकीर्ण मात्रा। कली और कला क्रिविक्षेप धातु से बनते हैं। त्रिविक्षेपे, कलयुग में धर्म का नाश किया जाता है और कला अर्थात मात्रा किसी समुदाय में से निकाली जाती है। विकीर्ण मात्रा। मरुत अथा तो मध्यस्थाना देवगण तेषां मरुता प्रथम आगामिनो भवन्ति। मरुतो मित राविणो वा मित रोचिनो वा महद् द्रवन्ति इति वा तेषां सद्गति। मध्यम स्थानीय देवताओं में मध्यम स्थाना देवगण, ये दोबारा बीच में कैसे आ गए? अथा तो मध्य स्थाना देवगण, यहाँ से पहले भी तो मध्य स्थाना ही चल रहे थे। यहाँ मरुता का अर्थ वैश्य लोग है, क्योंकि ये वायु की तरह अन्य तीनों वर्णों को जीवन प्रदान करते हैं। सद्वत ब्राह्मण ने वर्णों की उत्पत्ति बताते हुए कहा, स नैव व्यभवत्, ये वैश्य लोग स नैव व्यभवत् स विषम असृजत, वो समर्थ नहीं हो पाए। स नैव व्यभवत् स विषम असृजत, इसलिए उसने वैश्य को बनाया। यानी एतानि देव जातानि कर्ण से आख्यायन्ते वशवो रुद्रादित्य विश्वे देवा मरुता।
मध्यस्थाना देवता, यहाँ से पहले भी तो मध्यस्थाना 10वें 10वें के प्रारंभ में 10वें अध्याय का प्रारंभिक शब्द भी यही है। अथा तो मध्यस्थाना देवता तासाम वायु प्रथमागामी भवती वायुर्वाते। और यहाँ का अथा तो मध्यस्थाना देवगणा, देवगणा वहां देवता था या देवगणा, देवगणा मैंने बहुत बहुत सारे देवताओं के गण। वहां पर देवता शब्द था। मध्य स्थानीय अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं की व्याख्या प्रारंभ की जाती है। तासम वायु, उन देवताओं में प्रथमागामी वायु होता है। यहाँ है तेषां मरुतः प्रथमागामिनो भवन्ति, मरुतो मित्राविणो भवन्ति। मरुत जो है वैश्य के लिए आया है। ये जो है ना वैश्य लोग मितरावि माने मित भाषी होते हैं। ये व्यापार में सदा एक सत्य बात कहते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते व्यापारी। वेद में ऐसे बताया है, हमारा तो झूठ ही चलता है, ये झूठ के बिना काम नहीं चलता। ये कहते हैं वैश्य लोग मितरावी होते हैं, मितभाषी होते हैं, व्यापार में सदा एक बात कह देते हैं, बार बार नहीं बदलते नहीं। मरुतो मितराविणो भवन्ति, मरुत जो है मितभाषिणो भवन्ति मितरोचिनो वा। मित्र रोचिना माप से प्रीति करने वाले हैं। ये सदा ठीक माप करके क्रय विक्रय करते हैं, मापने में धोखा नहीं करते। ये दूसरी बात हो गई। मित्र रोचिना महद द्रवंती थी बात, तीसरी बात होगी। ये बहुत चलते हैं, मानी व्यापार के लिए देशांतर में बहुत जाते हैं। वैश्य की उत्पत्ति जंघाओं से बतलाई। महद द्रवंती थी तेषा मेषा भवती। विद्युत मद्भिर्मरुता स्वर्गैरथेभिर्यात रिष्टिमद्भिर् अश्वपर्णै आवर्षिष्ठया न ईशावयो न तप्तमा सुमाया। ये वैसे लोगों तुम विद्युत मद्भि, विद्युत से चलने वाले, विद्युत मद्भि स्वर्कई रिष्टिमद्भि अश्वपर्णई, सुगतिमान उत्तम या प्रदीप स्वर्कई, स्वर्क मनी स्वंजन, सुगतिमान अंजुगतौ, अंजु व्यक्ति लक्षण कांति गतिषु, अंजुगतो धातु स्वर्क स्वंजन, सुगतिमान स्वर्चन उत्तम, अंशु पूजने धातु से स्वर्चन, और स्वर्चित सुदीप सुवर्च। आपप्तम आपप्तत आपतत, माया कर्म और प्रज्ञा। माया शब्द कर्म के लिए भी आता है, प्रज्ञा के लिए भी आता है। तो आविद्युत मद भी मरुदा स्वर्गई रथे भी यात रिष्टि मद भी अश्वपर्णई। रथैर आयात, आ जो है यात के साथ जुड़ जाएगा। आ विद्युत मती मरुता स्वर्गई रथे भी यात, आ जो है यात के साथ जुड़ जाएगा, आयात है। स्वर्गई स्वंचनई पिवा स्वर्चनई रीतिवा स्वर्ची भी रीतिवा, तीन अर्थ दे दिए। मरुति मरुता, विद्युत मद भी मरुता, विद्युत वाले मरुद, विद्युत मद भी विद्युत से चलने वाले। फिर आगे क्या कहा, विद्युत मद भी स्वर्गई रथे भी सुगतिमान उत्तम या प्रदीप औजारों से दाशुगामी अश्वपर्णई, रथे भी आयात है, रथों से 10 देशांतरों में आओ जाओ आयात है। विद्युत मद्भी मरुता स्वर्गई रथे भी यात रिष्टि मद्भी अश्वपर्णई, रिष्टि मद्भी
अश्वपर्णई अश्वपत नहीं, रिष्टिमत भी सुगतिमान उत्तम या प्रदीप, रिष्टिमत साधनों से युक्त, औजारों से युक्त, आशुगामी, रथे भी आयात है, सुमाया, और फिर ये कल्याण कर्म करने वाले और सुबुद्धि से युक्त वैश्य लोग तुम, सुमाया वर्षिष्ठया ईशा, प्रचुर अन्न के साथ, वर्षिष्ठ जो है प्रचुर के लिए आया, वया न पक्षियों की तरह, न आपप्तत, वयो न उपमा में है, वर्षिष्ठया ईशा प्रचुर अन्न के साथ, वया न पक्षियों की तरह, न आपप्तत हमारे समीप आओ, वर्षिष्ठया न ईशा वयो न पप्तता सुमाया। रथिरायात रिष्टिमत भी, रिष्टिमत भी का क्या अर्थ किया? दुर्भिक्ष नास्ते, और मरता का इन्होंने अर्थ किया है वैश्य, और आपकी पुस्तक में मरता ये बादल। बादल अर्थ किया है या प्राणवायु? कम शब्द कर, कौन है बादल? कौन है मरता? बादल? विद्युत मत भी ऐसा लगता है कि बादल के ऊपर जा रहा है। स्वर कई रथे भी, रथे भी तो आलंकारिक वर्णन हो गया, स्वर कई रथे भी याद है, रिष्टिमत भी अश्वपूर्ण नहीं, रिष्टिमत भी दुर्भिक्ष नास्ते, क्या बोले थे आप? दुर्भिक्ष नाश, अश्वपर्णई, सुमाया, फिर हे कल्याण कर्म करने वाले असुबुद्धि से युक्त वैश्य लोगों, तुम वर्षिष्ठया ईशा प्रचुर अन्न के साथ, भयान पक्षियों की तरह, न आपप्तत हमारे समीप आओ। इस मंत्र में बताया जिस प्रकार पक्षी जहां कहीं से खाने को मिलता है वहां से इकट्ठा कर लेते हैं, पक्षियों की तरह पाया है, इसी तरह वैश्यों को भी दस तथा देशांतरों में जाकर पदार्थों का संग्रह करना चाहिए। न पप्तता आपतत, वय इव आपतत सुमाया, कल्याण कर्माणो व कल्याण प्रज्ञा व, वर्षिष्ठेन नो अन्येन वय इव आपतत। मरुता शब्द मेघ, मेघवाची तो नहीं है, आप लोग देखो, इन्होंने तो वैश्य लोग अर्थ कर दिया। मरुता यूयम है, मरुता, हाँ ठीक है, आगे विद्वत,
या विद्युत मत भी, जो विद्युत विद्युत मत भी, वो पूरा मंत्र में आया है तो हाँ विद्युत मत भी, विशिष्ट दीप्ति युक्त ही। विशिष्ट दीप्ति युक्त विद्युत मत भी का अर्थ कर दिया। आगे आगे वही स्वर पे ही मंजई। स्वर कई संचनई ऐसा अर्थ कर दिया। स्वरचनई ये भी अर्थ, स्वर कई के दो अर्थ किए, स्वंचनई स्वर, स्वरचनई और स्वंचनई, और स्वरची भी, ये तीन अर्थ किए। स्वर कई शब्द के स्वंचनई स्वरचनई स्वरची भी दिवा, रथैराय रिष्टिमत भी अश्वपत्नई रथैराया, तो ये तो मेघ अर्थ होगा तो ये अलंकारिक वर्ण होगा, रथों के साथ आओ, और ऐसे काव्यमय भाषा में। पर मरुदय शब्द का अर्थ क्या है ये नहीं बताया अभी तक। शुरू में जो लिखा है तेषां मतलब कृष्णानंद भवन्ति, इसका निर्वचन, इसका कोई कारण नहीं बताया, अथा तो मध्य स्थाना देवगण, दोबारा कह दिया ये। अब तक मैंने बताया ना 10वें अध्याय के आरंभ में ही ये शब्द आ गया था देवता, वहां देवता था, यहाँ देवगणा, बस इतना अंतर है। एक वचन भाव। ये कह रहे हैं बहुवचन विशिष्ट शुरू हो रहा है। ये मरुदगण कई सारे हैं, 49 ये है बहुजन, बहुजनांत है सारे। वहां पर एक एक वचन था ना। ऐसा लिखा है। उसी का प्रकार मान, हम्म उसी का प्रकार, उसी का भेद। नहीं, वहां एक वचनांत थे, यहाँ बहुवचनांत है, बस ये अंतर। ये कई सारे मतलब समूहों का नाम मिलाकर के एक देवता है। जैसे रुद्रा बहुत सारे हैं, उनका समूह का नाम रुद्रा है, एकादश रुद्रा बोलते हैं। मरुतः बहुत सारे मरुत हैं, उनका एक नाम मरुता है। शुरू में इन्होंने बात की 49 मरुत बोलते हैं, 49 बोलते हैं मरुत। रुद्रा व्याख्याता तेषाम एषा भवति, आरुद्रा स इंद्रवंता स जोषसो हिरण्यरथा सुविताय गंतन, यं वो अस्मत् प्रतिहर्यते मति तृष्णजेन दिव उत्सा उदन्यवे। आगच्छते रुद्रा इंद्रेण सहजोषणा, इंद्रवंता सजोषसा सहजोषणा सुविताय कर्मणे, इयं वो अस्मदपि प्रतिहर्यते प्रतिकामयते मति कृष्णजे इव दिव उत्सा उदन्यवे, कृष्ण दृश्यते उदन्युर उदन्यते। इंद्रवंता सजोष स, परमेश्वर से युक्त और उससे प्रीति करने वाले, यह शब्दार्थ है, परंतु यास्क ने इंद्रेण सहजोषणा से उसका भार दे दिया है। इंद्रवंता सजोष स, परमेश्वर से युक्त और उससे प्रीति करने वाले। इंद्रेण सहजोषणा, इंद्र के साथ समान प्रीति वाले। इंद्रवंता परमेश्वर से सदा प्रीति करने वाले। सहजोषणा कृष्ण जब प्यासे को कहते हैं, उदन्युत्सातक को कहते हैं, उदकम इच्छति उदन्यति। इयम अस्मत् प्रति वह प्रतिहर्यते मति, अस्मत् मति, ये हमारी मति तुम्हारी कामना करती है। वह प्रतिहर्यते, तुम्हारी कामना करती है।
कृष्ण जे उदन्य वे दिवा उत्साह, तुम प्यासे चातक के लिए अंतरिक्ष से मेघों की तरह आओ। कृष्ण जे उदन्य वे प्यासा, कृष्ण प्यासा, उदन्य वे चातक के लिए दिवा उत्साह न, अंतरिक्ष से मेघों की तरह उत्साह, उत्साह उदन्य वे दिवा उत्साह उदन्य वे, प्यासे चातक के लिए उदत का इच्छुक। उपमा के द्वारा इस मंत्र में प्रदर्शित किया कि अन्य तीनों वर्णों की पालना वैश्य का धर्म है। इधर रुद्रा का अर्थ वैश्य ही कर रहे हैं। आरुद्रासा इंद्रवंता सजोषणा हिरण्य रथा सुविताय गंतना। हिरण्य रथा, हिरण्य आदि उत्तम उत्तम पदार्थों को रथ में धारण करके हिरण्य रथा, हिरण्यमय रथ है जिनका। सुविताय गंतन, गंतन में वही है तब तनक तन धनाश्चय, तन आदेश हो गया, गम धातु से लुक लुक हो गया विकर्ण का। आरुद्रास इंद्रवंत सजोषसा हिरण्य रथा सुविताय गंतन। कल्याण के लिए देशांतर में जाओ, गंतन जाओ। यम वो अस्मत् प्रतिहर्यते मति कृष्ण जे न दिवा उत्साह उदन्यवे। कृष्ण जे उदन्यवे उत्साह दिवा न, कृष्ण जे न दिवा, कृष्ण जे उदन्यवे दिवा उत्साह न उपमा में है प्यासे चातक के लिए अंतरिक्ष से मेघों की तरह आओ। कल्याण के लिए देशांतर में आओ। यम अस्मत् मति वह प्रतिहर्यते, ये हमारी मति तुम्हारी कामना करती है। यम अस्मत् मति वह प्रतिहर्यते। रिभवा, रिभवा क्या होते हैं? रिभु रितेन भांति, उरु भांति बहुत प्रकाशित होते हैं। उरु भांति रितेन भांति रितेन भवंती, सत्य व्यवहार से युक्त होते हैं। रितेन भांति दिवा ऐसा में भवती, ऐसा भवती ऋभूनाम ऐसा भवती। विष्टि शमी तरणी त्रेन वागतो नरकास संतो अमृतत्वमानसु। सौधन्वनारि भवा सूर चक्षसा संवत्सरे समपृत्यंत दीपिभिः। कृत्वा कर्माणि क्षिप्रत्वेन ओढ़ारो मेधाविनो वा मर्ता स संतो अमृतत्वमानसिरे। सौधन्वनारि भवा सूरख्याना,
वा सूर प्रज्ञा वा संवत्सरे समपृच्छन्त धीतिभिः कर्मभिः। ये राष्ट्र रक्षा में बहुत चमकते हैं। रिभवा उनुभन्ति दिवा ऋतेन भन्ति दिवा। वैश्य अर्थ कर रहे हैं ये तो। रिभवा इधर आप लोगों की पुस्तक में कौन बताए रिभु? ऋत का अर्थ जल हो जाएगा, मेघ यदि अर्थ करेंगे ना। वैश्य के पक्ष में तो ऋतेन मानी सत्य, और यदि रिभु मेघ अर्थ करेंगे तो ऋतेन भांति जल से प्रकाशित होते हैं। ऋत का अर्थ जल हो जाएगा। गुरु भांति विष्टवी समी। विष्टवी जो है ना, इस प्रवेश ने विष्टवी कौन कैसा शब्द है बताओ जी? व्याकरण पढ़ते हो हैं? हैं? व्याकरण नहीं आता। नहीं नहीं, कत्वा प्रत्यय का रूप है कत्वा। व्याप्ति कृत्वा हैं? लिखा है, व्याप्ति कृत्वा। क्या कत्वा? व्याप्ति कृत्वा। नहीं, कत्वा प्रत्यय तो है, पर विष्टवी कैसे बन गया ये पूछा मैंने। आप क्या बोल रहे हैं मेरे समझ नहीं आया। व्याप्य कृत्वा अर्थ लिखा है विष्टि का। क्या? व्याप्य कृत्वा। हाँ, दो बोलो अलग अलग। व्याप्य कृत्वा ऐसे बोलो। तो कृत्वा कत्वा प्रत्यय है, पर ये ई कैसे हो गया बताओ? इन्होंने तो लिखा है। स्नात्व्यादय से एक सूत्र होता है अष्टाध्यायी का, स्नात्वी। स्नात्वा शब्द होता है ना, तो उसका स्नात्वी हो जाता है वेद में। तो आदि शब्द प्रकारवाची है स्नात्वी विष्टवी। कृत्वा कर्माणि क्षिप्रत। तीन किया है, पुटागम किया है और बाउल का 20 किया है। ऐसा तो नहीं होगा। विष्टवी स्नात्वादय से विष्टवा। विष्टवा का ई हो गया वसंत में विष्टवी। त्वा है ना, त्वा विष्टवी। तभी तो कृत्वा अर्थ किया है व्यास ने। कृत्वा कर्माणि क्षिप्रत्वेन ओढ़ारो मेधाविनो वा। तरणित्वेन वाघत मेधावी नाम में पड़ा है। मरता से है मनुष्य होते हुए अमृतत्व मानसु। अमृतत्व मानस रे। ये सारे मेघ पे भी घटेंगे और सारे के सारे परमात्मा में भी घटेंगे। परमात्मा की वो सत्य शक्तियां, सत्य परिपूर्ण शक्तियां इन्होंने वैश्य में घटा दी। शमी तरणित्वेन वागत। मरता से वागत मेधावी। सौधन्वना रिभवा। सौधन्वना रिभवा सूर्यख्याना सूर्यचक्षस सूर्यप्रज्ञा संवत्सरे समपृच्छन्त धीतिभिः मनि कर्मभिः। ऋभुर्विभवा इति सुधन्वना आंगिरसस्य वयः त्रय पुत्रा बभूव। आंगिरस के 3 पुत्र हुए। तेषां प्रथम उत्तमाभ्यां बहुवत् निगमा भवन्ति न मध्यमे।
आंगिरस के 3 पुत्र हुए, प्रथम और उत्तम, पहला और जो लास्ट वाला, उत्तम का मतलब अंतिम। प्रथम उत्तमाभ्याम बहुवचन निगमा भवन्ति, बहुवचन वाले निगम होते हैं। मध्यमेन न मध्यमेन, तदेतर ऋभोश्च बहुवचनेन, चमसस्य च सस्तवेन, बहूनि दस्तयीषु सूक्तानि भवन्ति। दस्तयी वेद में, ऋग्वेद में बहुत सारे सूक्त होते हैं। ऋभु विभ्वा वाज, विशेषेण भाति इति विभ्वम, वाज ज्ञानी। विष धातु करणार्थक मानिए तो इसका अर्थ हो जाएगा विष्टि मानी कृत्वा। स्नात्वादयश्च सूत्र से ई हो गया। शमी कर्माणि, वागत ओढ़ार मेधाविना, सूर चक्षुष से सूर ख्याना सूर प्रज्ञा, धीति कर्म को कहते हैं। धीति भी कर्म भी। संवत्सरे समप्रिच्यंत, समप्रिच्यंत, ऋभु विभ्वा और वाज, 3 ओंकारवाची प्राण स्वरूप परमेश्वर के पुत्र उत्पन्न हुए। ऋभु विभ्वा और वाज सुधन्वना अंगिरसस्य, सुधन्वा अंगिरस के। ये तो बृहदारण्यक में भी एक चर्चा है सुधन्वा अंगिरस की। सुधन्वना अंगिरसस्य त्रया पुत्रा बभूव, सुधन्वा अंगिरस के 3 पुत्र हुए। उनमें से ऋभु और वाज, ये दोनों, उन दोनों से वेद में बहुवचनांत शब्द प्रयुक्त हुए हैं, बहुवचन निगमा भवन्ति। ऋभु के और वाज के, और विभ्वम से नहीं, विभ्वम एक वचनांत ही प्रयुक्त है। तो वर्ष भर व्यापारिक धीति भी कर्म भी समप्रिच्यंत संयुक्त रहते हैं। संवत्सरे धीति भी कर्म भी संप्रिच्यंत। कृत्वा कर्माणि करणित्वेन क्षिप्रत्वेन ओढ़ार, वागत मने ओढ़ार, मेधाविनवा मर्ता से संत अमृतत्वमानशिरे, आनशु आनशिरे, असो व्याप्तम, आनशु था आनशिरे। वेद में परस्मै पद हो गया, इसलिए अर्थ आत्मनेपदी धातु है, आनशिरे अर्थ कर दिया है इसमें। सौधन्वना ऋभवा सूरख्याना वा, सूरचक्षुष सूरख्याना सूर प्रज्ञा, संवत्सरे समप्रिच्यंत धीति भी कर्म भी। यहाँ इन्होंने एक वो दिया, इतिहास इसका। हाउग ने पारसी धर्म विषय करने पुस्तक में लिखा है कि जिंदावस्था के गाथा अहुनवैती प्रकरण में मजदा के द्वारा, ये मजदा के द्वारा हाँ जी, गौश उर्वा के कृष्णों के हित के लिए काटा जावे। होग ने गौश उर्वा का शाब्दिक अनुवाद सोल ऑफ द काउ करते हुए कहा, इसका अभिप्राय गौ अर्थात भूमि की उत्पादक शक्ति है। फिर होग मां से लिखते हैं कि यह गौश शब्द भूमिवाचक गो का भ्रंश है, परंतु उन्हें उर्वा का मूल नहीं सूझा। मैं समझता हूँ गोश उर्वा गो उर्वरा का भ्रंश है, जिसका ठीक अनुवाद भूमि की उत्पादक शक्ति। आगे फिर होग माह से लिखते हैं कि वेद में भी
इसी प्रकार का वर्णन है कि रिभुओं ने गो को काटा, जोता और उसे उर्वरा बनाया। गो को काटा मानी जोता, उर्वरा बनाया। उत्पादक शक्ति, भूमि की उत्पादक शक्ति, गोश उर्वरा। मतलब होग ने उसमें ये दिखाया है कि गाथा अहुन वैति प्रकरण में मजदा के द्वारा ये शिक्षा दी गई है कि गौश उर्वा को कृषकों के हित के लिए काटा जाए। गोश उर्वा को कृषकों के हित के लिए काटा जाए। होग ने गोश उर्वा का शाब्दिक अनुवाद सोल ऑफ द काउ करते हुए कहा कि इसका अभिप्राय है गौ अर्थात भूमि की उत्पादक शक्ति। फिर होग मां से लिखते हैं कि ये गौ शब्द भूमिवाचक गौ का भ्रंश है, परंतु उन्हें उर्वा का मूल नहीं समझा सूझा। मैं समझता हूं कि गोश उर्वा गोह उर्वरा का भ्रंश है, जिसका ठीक अनुवाद भूमि की उत्पादक शक्ति है। आगे फिर होग मां से लिखते हैं कि वेद में भी इसी प्रकार का वर्णन है कि रिभुओं ने गौ को काटा, काटा मानी जोता, और उसे उर्वरा बनाया। हम उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित मंत्र खंड उद्धृत करते हैं। निश्चर्मणा ऋभवो गाम अपिंसत संवत्सेन असृजता मातरम पुर। ऋभु गाम चर्मणा निर, तुम भूमि को चर्म में से बाहर निकालकर, गाम शब्द है ना, अर्थात उसे जोतकर जमी हुई पिपड़ी दूर करके अपिंसत स्वरूप बनाते हो, उर्वरा बनाते हो ऋभु लोग। पुनः मातरम वत्सेन, और फिर बीज बोकर भूमि माता को सस्य वत्स से, मातरम वत्स सस्य रूपी वत्स से संसृजत संयुक्त करते हो। स्पष्ट विदित होता है कि ऋभु वैश्यवाचक है। आदित्य रश्मेव ऋभुवा उच्यन्ते अगोह्यस्य यद असस्तना गृहे तद अद्येदमभवो नानुगच्छथ। अगोह्य आदित्यो अगूहनीय तस्य यद अस्वपथ गृहे यावत् तत्र भवथ न तावदी भवथ। आदित्य रश्मियों को भी ऋभु कहते हैं। ये मंत्र है उदत्वत् स्वस्मा कृणोतना तृणम निवत् स्वपस्त्यानरा अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे तदद्दिदं ऋभवो नानुगच्छथ। नरा ऋभवा प्रकाश तथा वृष्टि आदि की प्रापक आदित्य रश्मियों। नरः ऋभवा, नर ऋभवा अगोह्यस्य दशस्तना गृहे यदत्ति इदम ऋभवा। नरा ऋभवा समानाधिकरण है। प्रकाश तथा वृष्टि आदि की प्रापक आदित्य रश्मियों स्वपस्या तुम अपने साधु कर्म से। अपस शब्द अपस्या साधु कर्म से, अपस शब्द से यत् प्रत्यय अपस्या और अपस्या सु उपसर्ग है। तुम अपने साधु कर्म से अस्मयी श्लोक के उपकार के लिए उद्वत्सु तृणम अकृणोदन, ऊंचे स्थानों में सब्जी पैदा करते हो। तृणम अकृणोदन उद्वत्सु, उद्वत मानी ऊंचे स्थानों में, ऊर्ध्व स्थानों में। उद्वत्सु, उद्वत निवत, नीचे स्थान को निवत कहते हैं और ऊंचे स्थान को उद्वत कहते हैं। उद्वत्सु तृणम अकृणोदन, तृणम का अर्थ है घास आदि पैदा करते हो। निवत्सु अप, और निचले प्रदेशों में जल प्रवाहित करते हो। ऊंचे स्थान में सब्जी और नीचे यत अगोह्यस्य गृहे असस्तन, और जब तक तुम कभी अस्त न होने वाले आदित्य के मंडल में रहते हो। कौन? प्रकाश और वृष्टि आदि की प्रापक आदित्य रश्मियां। यद अगोह्यस्य गृहे असस्तन, जब तुम कभी अस्त न होने वाले आदित्य के मंडल में रहते हो। तदद्य इदम न अनुगच्छत, तब तक प्रतिदिन रात्रि के समय तुम इस भूभाग में नहीं आते हो। आदित्य रश्मियों की बात कर रहे, संबोधन करके
अगोह्यस्य गृहे अस्तन, कभी अस्त न होने वाले आदित्य के मंडल में रहते हो। अगोह्यस्य गृहे, अगोह्य माने अगूहनीय आदित्य, असस्तन अश्वपथ भवथ, यत यावत तत् तावत, यत यावत तत् तावत, यद असस्तन होते हो, तत् यद असस्तन यावत जब तक तुम रहते हो, तद अद्य इदम ऋभवो नानुगच्छथ, तब तक प्रतिदिन रात्रि के समय तुम इस भूभाग में तदद्य इदम न अनुगच्छथ। आदित्य रश्मि नर ऋभव उद्वत्स उद्वत्सु अस्मै अस्मा, उद्वत्सु अस्मा, उद्वत्सु अस्मा अकृणोतना, दीर्घ हो रहा है कहीं कहीं, जैसे कृणोतन शब्द था, कृणोतन अकृणोतन, तृणम निवत्सु अप स्वपस्यया नर, स्वपस्या शब्द का तृतीया में स्वपस्यया नर, अगौह्यस्य यदसस्तना, यहाँ भी दीर्घ हो गया, असस्तना गृहे यद तदद्य इदम ऋभवो नानुगच्छथ। अपस शब्द से यत प्रत्यय कर दिया, अपस्या अपस्यया नर, तुम अपने साधु कर्म से, तृतीया स्वपस, अपस शब्द कर्म का वाचक है, स्वपस्यया साधु कर्म से, अस्मय श्लोक के उपकार के लिए, उद्वत्सु तृणम अकरो अकृणोतना, ऊंचे स्थान में घास पैदा करते हो, निवत्सु अप और नीचे स्थान में जल को बहाते हो, स्वपस्य अपने सुंदर कर्म से, आदित्य रश्मियो, अगोह्यस्य दशस्तना, अगोह्यस्य और घर में, जब तक तुम कभी अस्त न होने वाले आदित्य के मंडल में रहते हो, घर में रहते हो, असस्तना रहते हो, तददिदम न अनुगच्छते, तब तुम प्रतिदिन रात्रि के समय इस भूभाग पर दिखाई नहीं देते हो। तत्व वर्णन है, तत्व वर्णन बोलते हैं ना, वेदों का मंत्र विषय कई प्रकार के होते हैं, तत्व वर्णन भी है, तत्व कथन। तो ये ओम शांति शांति शांति।